नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरुद्ध टावर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा बैनर लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। पुतला फूंकने से पहले सभी कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर बैठकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता एवं जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय ने कहा कि केंद्र में जब से यह नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से अपने विरोधी दलों को केंद्रीय एजेंसियों को हथकंडा बनाकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संस्थानों का गलत रूप से इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को डराने धमकाने, झूठा मुकदमा दायर कर जेल में डालने का काम कर रही है। आज कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, जननायक राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं के ऊपर 12 वर्ष बाद नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया। देश ही नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है कि नेशनल हेराल्ड मामले में किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ है और न ही किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता है। लेकिन केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार कांग्रेस से इतनी डरी हुई है, हमारे नेताओं से इतना घबराए हुए हैं कि इनके विरुद्ध तरह तरह के हथकंडे अपना करस गलत आरोप लगाकर मुकदमा में फंसने का प्रयास किया जा रहा है। देश में लोकतंत्र नहीं एक तानाशाही शासन चलाया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि अब नरेंद्र मोदी का छल प्रपंच तथा झूठ पकड़ा जा चुका है। ऐसे में वे फौरन इस्तीफा दें। जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी घबरा ही नहीं पूरी तरह से डर गए हैं। इसलिए बदले भाव की राजनीति कर इन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने जो झूठ की बुनियाद पर आज नेशनल हेराल्ड मामले में 12 वर्षों के बाद आरोप पत्र दायर कराया है, इस झूठे मुकदमा को फौरन वापस लें। आज हम लोग धरना पर बैठे और पुतला भी दान करें। आज पूरे देश में जो मोदी सरकार ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड मामले में जो उन्होंने चार्जशीट किया है, आप जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार इस देश को अपना एक एक संपत्ति इस देश के लिए दान किया है। नेहरू गांधी परिवार का 2 व्यक्ति इस देश के लिए शहीद हुए, इंदिरा जी और राजीव गांधी। उस व्यक्ति पर नरेंद्र मोदी जी डराना चाहते हैं, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी मोदी से डरने वाले नहीं हैं। इस देश के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी काम करेंगे। आप कितना ही मुकदमा दर्ज कर लो, सारा गलत मुकदमा निकलेगा। यही आज के दिन में हम लोग कहने हैं। देश का संविधान खतरे में है, उनको आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी सरकार को तो बोलने वाले का मुंह बंद करने का ये असंवैधानिक तरीका अपनाया जा रहा है। देश में देखिए कि संविधान किस तरह, राहुल जी अगर कह रहे थे, हम अगर कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, वो आज आपको देखने को मिल रहा है। जिसकी आवाज़ सरकार सुन नहीं सकती है, सरकार के कानों में आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, संविधान के अनुसार चलना नहीं है, उनको संविधान के खिलाफ करना है, संविधान को तोड़ना मरोड़ना है। अगर इसकी आवाज़ उठाते हैं, हाथों में संविधान लेकर के पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी जी शांति का प्रतीक न्याय यात्रा निकालते हैं, तो ऐसे समय में ईडी द्वारा उनको चार्जशीट करके झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शिकंजा कस ले अपने एजेंसियों के द्वारा, राहुल की आवाज़ पूरे भारत की आवाज़ है, वो कभी भी बंद नहीं होगा।
जितने दबाने की कोशिश करोगे उतना इसका चिंगारी फूट चुकी है। मोदी के खिलाफ पूरे देश में चिंगारी कभी भी दबने वाला